श्री राधे राधे। मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। श्री हरि नारायण की अमृतमयी कथाओं का रसपान करने से, कीर्तन करने से, भजन करने से, गोविंद का पूजन करने से हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। साधक के समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो हम इस प्रकार से हरि नारायण की अमृतमयी कथा का रसपान करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन जी ने व्यास जी से पूछा, हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन व नकुल, सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं दान कर सकता हूँ, प्रेम भाव से हरि का पूजन भी कर सकता हूँ, परंतु भूखे रहने की बात मेरे वश की नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्रो, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा नरक को बुरा समझते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य व्रत किया करो। भीमसेन ने कहा, पितामह, आप कहते हैं कि हर माह की दोनों एकादशी को अन्न न खाया करूं, किंतु पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता। यदि आप कहते हैं तो मैं प्रयत्न करूंगा, वर्ष में एक दिन अवश्य व्रत कर सकता हूं, अतः आप मुझे एक व्रत बतलाइए। श्री व्यास जी ने कहा, भीम, ऋषियों और मुनियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, कृष्ण और मिथुन की संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में 6 मास से अधिक नहीं होता है, क्योंकि इससे अधिक जल का प्रयोग करने से इसकी गणना मघपान से हो जाती है। और इस दिन भोजन ना करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक व्रती जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को दान, तत्पश्चात किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों के समान है। हे भीमसेन, स्वयं हरि ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। इस दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते और उसे भगवान के पार्षद लेने को आते हैं और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को ले जाते हैं। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना श्रेष्ठ है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसलिए इस दिन को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह भीमसेन एकादशी के नाम से भी संबोधित है।
निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर विनय करें कि हे भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ या करती हूँ। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को प्रत्येक पहर को स्नान करके तप इत्यादि कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य व्रत के दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनके पुण्य का वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करता, चोरी करने वाले और गुरु द्वेषी तथा असत्यभाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य इस दिन भोजन करते हैं, वे चंडाल के समान हैं। इस प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अमृतमयी कथा का पान करने से, श्रद्धा प्रेम पूर्वक पूजन करने से निश्चित ही हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। साधक के समस्त प्रकार के मनोरथ गोविंद हरि नारायण पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से नियम के अनुसार व्रत करें, गोविंद की कृपा प्राप्त होगी। एकादशी के विशेष दान: जल से पूर्ण घट दान अवश्य करें, कुंभ दान करें, जल दान करें, स्वर्ण का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, गौ का दान करें, गुड़ का दान करें। इस प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करें। इस प्रकार से किया गया हमारा दान, पुण्य, व्रत, पूजन नियम से हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। साधक के समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको शास्त्रानुसार कथा, उपाय, जानकारी प्राप्त होती रहे, इसके लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे राधे राधे।